अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको साइंस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं जो कि सक्षमता परीक्षा और शिक्षक नियुक्ति फेज 2 और बीपीएससी 70वीं का जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और भी अन्य प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा उनके लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न बनते हैं, संग्रहित हैं। यह बायोलॉजी के, जिनके फादर बायोलॉजी के अरस्तु हैं, एरिस्टोटल। आज मैं आपको कोशिका अर्थात सेल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि प्रश्न के बड़े ही महत्वपूर्ण सेक्शन हैं। जान लें, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर पावर हाउस कहा जाता है? तो जान लें, बताइए किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यस, बिल्कुल सही। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर आपसे पूछा जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। क्या है? क्रेब्स चक्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो आप जान लें, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। क्या क्या चीज से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? पलीहा में। किस में पाई जाती है? पलीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में लिंग गुण सूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में। बड़ा ही रोचक यह प्रश्न है कि किस जीव में लिंग गुण सूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो वह जो जीव है वह है छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, सेल वॉल। पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। हाँ, ओवरी में, अंडाशय में। प्रक्रमित कोशिकाएं मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? डीएनए, ठीक है। तो हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया अभी अभी आप ऊपर ने पढ़ा कि पावर हाउस भी उसको कहा जाता है, ऊर्जा घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की पाचन थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के किस ऊतक में, टिश्यू में, जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। किस ऊतक में? तंत्रिका ऊतक में। गुड। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, जो कि आपको कोशिका, जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना। क्या चीज में वृद्धि होना? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। गुड। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ध्यान से सुने, महत्वपूर्ण है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉनसन ने। किसने किया था? जॉनसन ने। गुड। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म
जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता। क्या कहते हैं? प्रभाविता। प्रभाविता। नीचे महत्वपूर्ण चीजें हैं। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी में। गुड। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह अभी आप देख रही थी या आप देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य है, यह किससे मिलकर बनता है? तो जान लें, कोशिका द्रव्य कोशिका केंद्रक द्रव्य के मिलने से बनता है। पुनः एक बार प्रश्न को समझ लें। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे मिलकर बनता है? प्रश्न है। तो इसके उत्तर हैं कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कौन कौन से हैं? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य समझ रही हैं? यस। गुड। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है यह प्रश्न। यस सर। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य जंतु के। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटेशियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान